कुछ महीनों पहले ही रोहित अपने गांव से एक शहर में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी जॉब मिली थी। उसका लक इतना अच्छा था कि उसकी वर्क प्लेस से 15 मिनट्स पे ही उसे एक रेंटेड अपार्टमेंट मिल गई थी। तो इसी बात को लेकर वो बहुत ही खुश था। कभी नाइट शिफ्ट, कभी सेकंड शिफ्ट, अभी उसे हर शिफ्ट की हैबिट हो गई थी। एक ये बात तभी की है जब उसकी सेकंड शिफ्ट चल रही थी। उस दिन उसे रात को ऑफिस से निकलने में बहुत ही लेट हो गया। रात के 3 बज गए। वैसे शिफ्ट कोई भी हो, ऑफिस प्रीमाइसेस हमेशा क्राउडेड रहता था, क्योंकि वो कंपनी बहुत बड़ी थी, इसलिए तभी उसे कुछ डर नहीं लगा। उसका घर ऑफिस से बहुत ही पास में था। वॉकेबल डिस्टेंस होने के कारण वो कभी व्हीकल भी प्रेफर नहीं करता था, और अभी इतनी रात में कोई भी टैक्सी या फिर ऑटोज वहाँ पे आने के लिए इनकार करते थे। घर जाने के लिए उसे 2 रास्ते थे। हमेशा वो राइट वाले रास्ते से घर जाया करता था, लेकिन उस रात उसने सोचा कि आज मैं लेफ्ट वाले रास्ते से जाऊंगा तो और भी जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। उसने ये बात सोचकर लेफ्ट वाले रास्ते से चलना शुरू कर दिया, और शायद वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही देर बाद ऑफिस पीछे रह गया और वो चलने लगा। अभी रास्ते पे कोई नहीं था। पूरा रास्ता सुनसान था, और तो और रास्ते पे कोई स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं थे। इतने में बारिश शुरू हो गई, और उसने अपने साथ अम्ब्रेला या रेनकोट कैरी भी नहीं किया था। अब भीगते जाने के सिवाय रोहित के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। लगभग 5 मिनट चलने के बाद भी अभी तक उसे अपनी अपार्टमेंट नजर नहीं आ रही थी, इसलिए अभी वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसे लगा कि कहीं मैंने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया, या फिर मैं आगे तो नहीं आ गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने कलीग को फोन ट्राई करने लगा, बट अफसोस फोन में जरा भी नेटवर्क नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि अगर कहीं पे शेड मिल गई तो अच्छा होगा, बट उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई शेड उसे नजर नहीं आ रही थी। नजर आ रहा था तो वो सुनसान रास्ता और जंगल। ऐसे में ही उसने अपना वॉकिंग कंटिन्यू करने का ही सोच लिया। वो चल ही रहा था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में ही उसके कानों पर किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। ये सुनकर वो थोड़ा डर गया, क्योंकि रात को 3 बजे इस सुनसान रास्ते पे भला कौन गाना गा रहा होगा। लेकिन उसने उस बात को इग्नोर करते हुए ही अपना वॉकिंग कंटिन्यू रखा। थोड़ा डिस्टेंस पार करने के बाद उसने देखा कि आगे एक लड़की बारिश एंजॉय कर रही थी। उसे ये देखकर अजीब ही लगा कि भले रात के 3 बजे कौन यहाँ पे ऐसे बारिश में भीग रहा होगा। उसने सोचा कि शायद ही ये लड़की भी कहीं ऑफिस से आ रही होगी और इसे मदद की ज़रूरत होगी। इसलिए उसने पूछा कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? क्या आपको भी कहीं पे जाना है? तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा कि मुझे यहाँ तक ही जाना है। रोहित ने कहा, चलिए मेरे साथ चलिए, और दोनों उस रास्ते से चलने लगे। चलते वक्त रोहित उसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा था, लेकिन वो लड़की किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। अब रोहित के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे थे, और वो डर से कांपने लगा था। वो उसे और कुछ पूछने ही वाला था। इतने में ही उसने जो सामने देखा, वो देख के उसकी रूह कांपने लगी। उसने सामने देखा कि उसके सामने उसका ही हमशक्ल आदमी खड़ा था, और वो बारिश एंजॉय कर रहा था। ये देखकर अभी रोहित बहुत घबरा गया। उसने डर के मारे उससे पूछा कि आप कौन हो और आप मेरे जैसे कैसे दिख सकते हो? रोहित की आवाज सुनकर उस आदमी ने पीछे पलट के देखा, और उसका पूरा रूप ही बदल गया। धीरे धीरे उस आदमी की शक्ल
एक चुड़ैल जैसी बन गई। उसके बाल और नाखून जमीन तक लंबे हो गए। उसकी आंखें लाल लाल और कपड़े सफेद, और वो जोर से हंसने लगी। और तभी उसने देखा कि उसके साथ चलने वाली लड़की वहां से गायब हो चुकी है। रोहित अब बहुत डर गया था। डर के मारे रोहित के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। लगभग 15 मिनट्स भागने के बाद रोहित को फाइनली अपनी अपार्टमेंट नजर आई। भाग भाग के रोहित इतना थक गया था कि वो अपने बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में ही बेहोश होकर गिर गया। जब भी उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसे उसके दोस्तों ने इस बारे में पूछा तो उसने उसके साथ हुई पूरी हकीकत बताई। तभी उसके कलीग विनीत ने उसे पूछा कि कहीं कल तुम घर जाते वक्त लेफ्ट वाले रास्ते से तो नहीं गए थे? रोहित ने बस अपनी गर्दन हिलाकर हाँ जवाब दिया। तभी विनीत उस पे बहुत गुस्सा हो गया और उसने पूरी कहानी बताई कि वो रास्ता कुछ खतरों से खाली नहीं है। वो रास्ता आत्माओं का घर कहकर ही माना जाता है। उस रास्ते से कभी गलती से भी कोई नहीं जाता, और जो जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ तो हादसा हो ही जाता है। कई सालों से वो रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है। वहां से कोई आया जाया नहीं करता। तुम्हारे पहले ही एक लड़का इस ऑफिस में ज्वाइन हुआ था और वो भी उसी रास्ते से गया था, और वो वापस किसी को दिखाई भी नहीं दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए उस आत्माओं ने तुम्हें कुछ नहीं किया।